हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम लोग 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं और एज इट इज़ कुछ स्लाइड्स होंगे इम्पॉर्टेंट जो आपका न्यूज़ है जो ट्रेंड में चल रहा है वो सारे न्यूज़ कंप्लीट करेंगे। फिर सीक्वेंस वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज के जो करंट अफेयर्स है उसके रिवीजन के लिए। वो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम लेकर आएंगे आपके पास, और साथ ही साथ उसके बाद जो जी न्यूज़ की तरफ से आपको डेली का स्टूडेंट्स के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, वो हम कंप्लीट करेंगे। सो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। डेली का करंट अफेयर्स हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी एक वीक पहले तक का जो करंट अफेयर्स है उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग रिपीट कर लेते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो में। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा, दुर्लभ वंशानुगत बीमारियों का इलाज ढूंढेगा ICMR रिसर्च ग्रुप की तलाश कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन बीमारियों को आजीवन विकार के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो आजीवन विकार के रूप में परिभाषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ICMR की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका पाहुजा के अनुसार दुर्लभ बीमारियों में छोटे अनुजनजात त्रुटियां, प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं और न्यूरोमस्कुलर विकार जो होते हैं, रुधिर संबंधी विकार, और जिसमें सिकल सेल्स रोग और थैलेसीमिया को छोड़कर और स्केटल डिप्लेसिया इत्यादि शामिल है। स्केटल डिप्लेसिया क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे की हड्डी, जोड़ों और उपास्थि में असामान्य विकास होता है। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए इलाज ढूंढेगा कौन? ICMR, जो कि रिसर्च ग्रुप की तलाश कर रहा है। सेकेंड है हमारा, एक्चुअली आज ये दो मिसाइल आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जो रिसेंट में न्यूज में चल रहा है। तो जो K4 मिसाइल है, K4 मिसाइल में क्या क्या खूबियां हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये K4 मिसाइल जो है ये भारत की तीसरी सबसे ताकतवर मिसाइल के तौर पर जाना जाता है और इन पनडुब्बी से इसे जो है ये पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है ना ये 3000 किमी है इसकी मारक क्षमता, और यह 3 टन तक का परमाणु हथियार ले जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह 3 टन तक का परमाणु हथियार जो है ये लेके कैरी कर सकता है। थर्ड स्लाइड है हमारा, असम अरुणोदय 2.0 योजना, जिसमें 27 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बुधवार को ही 14 दिसंबर को राजधानी के असम हाउस से अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की है। तो कहाँ से की है ये आपने देख लिया। सरकार का लक्ष्य जो है इस योजना में 35 लाख महिलाओं को जोड़ना है और इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए DBT के माध्यम से दिए जाते हैं। इस योजना के पहले चरण में 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है और इसके दूसरे चरण में 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने की यह राज्य की अब सबसे बड़ी DBT योजना हो जाएगी। मतलब अभी तक 17 लाख तो जोड़ चुके हैं ये लोग और 10 लाख जोड़ने के बाद यह असम राज्य की सबसे बड़ी DBT योजना हो जाएगी। नेक्स्ट जो है बराक 8 मिसाइल। तो बराक 8 मिसाइल का जो फीचर्स है वो हम देखने वाले हैं। बराक 8 मिसाइल भारत की खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इसे भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और बराक 8 मिसाइल की रेंज जो है ये 70 से 90 किलोमीटर है। कितनी रेंज है इसकी? 70 से 90 किलोमीटर। 3 टन वजनी यह मिसाइल 70 किलो वजन के बराबर हथियार ले जाने में सक्षम है। हमने जो K4 मिसाइल देखा था उसमें हमने देखा है कि ये टोटल 3 टन तक परमाणु हथियार ले जा सकता है। वहीं बराक 8 मिसाइल जो है ये कितना ले जा सकता है? 70 किलो वजन लेके जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित
आयोजित किए जा रहे 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, ओके, जो कि हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और चीन के सैनिक के मध्य कहाँ झड़प हुई है? तो ये तवांग में हुई है, अरुणाचल प्रदेश के पास। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है ये मालदीव और बांग्लादेश दोनों का किया जा रहा है। 5th क्वेश्चन है आज का, नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंदर 18 वर्ग में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। और हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? ये 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये सुनील को चुना गया है। आई थिंक ये कल क्वेश्चन हमने किया था, ये रिपीटेशन में आप ले लेंगे। कोई भी क्वेश्चन गाइस अगर रिपीट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, आप उस रिपीटेड क्वेश्चन को आप उसको रिवीजन के तौर पे आप ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया है? तो ये अमेरिका ने किया है। और टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन टीम जो है वो कौन बनी है? तो ये हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है। नेक्स्ट जो ये 10 क्वेश्चन है गाइस, ये इसका सोर्स जी न्यूज है जहां से मैं ये क्वेश्चन रोज का रोज लेती हूँ। काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं रिवीजन के लिए, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को अपने वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। कभी भी कोई भी कमी नजर आती है वीडियो में तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक एक कमेंट से। और आज जो हम ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बट आप उसको रिवीजन के तौर पर ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये मनीषा रामदास ने जीता है। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? तो ये पंजाब में किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोगकर्ता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बेंगलोर में शुरू हुई है। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये 7 केंद्र स्थापित किए हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय मिनिस्टर कौन है, तो ये है आपके जी किशन रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये कोच्चि केरल में आयोजित की जा रही है। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेट कौन है इंडिया का ऑनलाइन ई-टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने वाला, तो ये केरला है। ये आप याद रखेंगे, ऑनलाइन ई-टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने वाला। उसके बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है रबर डैम कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, बनाया गया है? तो ये किया गया है गया, बिहार में।
फिर आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये किया गया है तेलंगाना में। और जो सिक्किम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियाज फर्स्ट एवेलेंस सर्विस रडार सिस्टम जो है ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है सिक्किम में। उसके बाद जो शराब की जो बोतलें होती हैं उससे ग्लास बैंगल्स बनाने का इनिशिएटिव कहाँ लिया गया है, तो ये बिहार में लिया गया है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर कस्टमाइज बस जो है ये कहाँ पे चलाया गया है, तो ये मुंबई में चलाया गया है और ये आपको याद रखना है। फिर एक मुंबई से बात हो गई तो पुणे का भी एक न्यूज आप देख लीजिए कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी बस जो है ये कहाँ चलाया गया है, तो ये चलाया गया है पुणे में। और इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ पे खोला गया है, तो ये भुज गुजरात में खोला गया है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि भुज में सबसे बड़ा भूकंप अभी तक जो आया था वो कभी आया था, किस डेट को आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट हेरिटेज साइट इन इंडिया टू हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी। एक हेरिटेज साइट है जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी है, तो ये कौन सा है, तो ये है एलोरा केव्स। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये तेलंगाना का जो नहीं, ये हमने आपको बता दिया है कि फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये तेलंगाना में स्टैब्लिश किया गया है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ये कहाँ पे बिल्ड किया गया है, तो ये बैंगलोर में बनाया गया है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।